हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग और भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट differences and conflict, the integration of cults. So we had solved a question based on integration of cults, which was in NCERT itself, and the another topic that we had completed was difference and conflict. तो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग पढ़े थे तांत्रिक वर्शिप के बारे में। तो इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, ठीक है, कि सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Tantricism giving its significant characteristics. कि तंत्रसिज्म क्या था एंड इसका सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है, कि ये लोग जो है तुम्हारा मेन एंड वुमेन इसके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद ये जो है रिचुअल कंटेक्स्ट में देखोगे तो कास्ट या जेंडर के बेसिस पे जो है किसी भी तरह का जो डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन था उसको जो है ये लोग मानते नहीं थे। साथ ही साथ देखिए कि ये लोग जो है वेदा की अथॉरिटी है उसको जो है तुम्हारा नहीं मानते थे। तो ये सब जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। एक और क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर पूछा जाए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो आ सकता है तो वो है आपका हाउ डिड डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ डिड डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आप भी साथ साथ लिखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ religious traditions. कि हाउ डिड डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। विद इन मतलब जो विद इन जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जिनको जो है बाद में तुम्हारा क्लासीफाई किसके फॉर्म में किया जाता है तुम्हारा, कि हिंदुइज्म के फॉर्म में, एंड आउटसाइड द ट्रेडिशंस, ठीक है, कि कैसे जो है तुम्हारे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस पैराग्राफ को जो है पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, क्या है द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिल इज पोएम्स ऑफ प्रेयर एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। पोएम्स ऑफ प्रेयर कहता है कि आज जैसे जैसे तुम्हारे देखोगे कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा जो है डेवलप कर रहा था, ठीक है, उसमें पोएट सेंट जो है तुम्हारा इमर्ज करके आ रहे हैं। क्यों? तो टॉपिक का ही नाम लिखा है पोएम्स ऑफ प्रेयर, ठीक है, कि प्रेयर में जो है हम क्या कर रहे हैं, पोएम्स जो है तुम्हारा चैंटिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में ही पढ़े थे। तो इसी वजह से तुम्हारा कहता है कि इस समय देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप यानी जिसमें पोएम जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन रहा है, सिंगिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उस समय बहुत सारे जो है पोएट सेंट्स इमर्ज कर रहे थे एज अ लीडर। तो कहता है कि ये लीडर्स के अराउंड देखोगे कि इनके बहुत सारे जो है फॉलोअर्स बढ़ते चलेंगे, इनके फॉलोअर्स जो है तुम्हारा डेवलप होते चलेंगे। लेकिन कहता है कि इसके बावजूद जो है तुम्हारा जो ब्राह्मण्स है उनका इम्पोर्टेंस जो है तुम्हारा बना रहा। ब्राह्मण्स क्या करते थे तुम्हारा, तो दे वर्क एज इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटेड, ठीक है, कि बहुत सारे जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भक्ति है जहाँ पे आप पूजा पाठ करवाना था तो उस समय भी जो है तुम्हारा ब्राह्मण की ज़रूरत थी। ब्राह्मण जो है तुम्हारा गॉड्स एंड डिवोटीज के बीच में जो है तुम्हारा इंटरमीडिएरीज का काम करते रहे। लेकिन कहता है कि इस समय का एक और फीचर क्या था कि जो अर्ली फॉर्म्स ऑफ भक्ति जो इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति में, इसमें जो है वुमेन एंड लोअर कास्ट के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। उनको भी जो है एकोमोडेट किया गया, उनको भी जो है एक्नॉलेज किया गया, उनको भी जो है प्रॉपर प्लेस दिया गया भक्ति ट्रेडिशंस में। आगे
क्यों भैया? तो कहता है कि देखोगे कि जब ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क देखोगे तो उसमें जो है विमेन एंड शूद्राज को कंसिडर किया जाता था कि दे वर इन एलिजिबल फॉर, किसके लिए इन एलिजिबल है तुम्हारा? तो लिबरेशन। कहता है भक्ति का ट्रेडिशंस में ये ऐसा नहीं रहा। भक्ति का ट्रेडिशंस का एक और खासियत ये था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग तुम्हारे कैटेगरीज के लोग आ रहे हैं, ठीक है, मेन एंड वुमेन जो है तुम्हारा दोनों जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये तुम्हारा अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। अब आगे कहता है तुम्हारा कि फॉर्म्स ऑफ भक्ति, क्या कि फॉर्म्स ऑफ भक्ति ये क्या है तुम्हारा कि जो हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन है वो तुम्हारा भक्ति को 2 फॉर्म्स में जो है तुम्हारा डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा भक्ति का एक फॉर्म है? एक तुम्हारा हो गया सगुण और दूसरा हो गया तुम्हारा निर्गुण। सगुण यानी जिसमें विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सगुण मतलब जो है तुम्हारा विथ एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? गॉड को एक रंग रूप आकार दे रहे हो, ठीक है, वो हो गया सगुण। निर्गुण में जो है तुम्हारा विदाउट एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे भगवान का कोई रंग रूप आकार, ठीक है, ये सब नहीं है, जहाँ पे भगवान का वर्शिप हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है तुम्हारा गॉड का वर्शिप करते हैं। एंड शगुन में जो है तुम्हारा हमारे सामने गॉड प्रेजेंट रहते हैं, गॉड का एक रंग रूप आकार दे करके रखे हैं, जिसको हम कहते हैं, या फिर गॉड को जो है एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में जो है तुम्हारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि गॉड किस में दिख रहा है आपको? एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में आपको दिख रहा है, यानी ह्यूमन का एट्रीब्यूट्स दे दिया है कि ये देखिए भगवान है, ठीक है, इनका रंग सांवला है, इनका रंग गोरा है, इनके 4 हाथ है, ठीक है, उस तरह का आप एक रंग रूप आकार दे रहे हो। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में अगर वर्शिप कर रहे हो तो वो आपका सगुण भक्ति। दूसरा, जब आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं तो वो क्या है आपका? निर्गुण भक्ति। तो ये क्या है आपका? फॉर्म्स ऑफ भक्ति। अगर शॉर्ट आंसर में आता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति, तो हम लिखेंगे तुम्हारे कि हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन रहे वो तुम्हारा भक्ति को 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, सगुण निर्गुण, एंड बाकी दोनों का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसमें जो है तुम्हारा ब्रह्मा, ठीक है, ये तुम्हारा विष्णु जी, शिवा जो गॉडेसेस है उनका वर्शिप जो है तुम्हारा सगुण भक्ति में ही किया जाता है। अब आगे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है द अलवार्स एंड नयनार्स। द अलवार्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। क्या है अलवार्स एंड नयनार्स? तो जो अलवार्स हैं, ठीक है, दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये विष्णु के डिवोटीज हैं। एंड जो नयनार्स हैं दे वर डिवोटीज ऑफ शिवा। नयनार यानी जो नयन, नयन 3 नयन वाला जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लगा दे तो जो है जिसके पास 3 नयन है वो कौन हो गए? तुम्हारे शिवा। तो जो नयनार से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि नयनार्स मतलब जो है शिवा के भक्ति, 3 नयन वाला है हमारा शिवा। यहाँ पे जो तुम्हारा याद करने का ये तरीका है। अलवार जो है तुम्हारा, फिर बच गया तो विष्णु। कहता है कि इनके जो सेंट्स हैं, ठीक है, जो अलवार एंड जो नयनार सेंट्स थे, ये तुम्हारा क्या करते थे? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है तुम्हारा विजिट करते थे। और हम क्या पढ़े हैं कि जो अर्ली ट्रेडिशंस में जो भक्ति सेंट्स रहे हैं दे वर द पोएट सेंट्स। तो एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस जा रहे हैं तो दे वेंट बाय सिंगिंग हाइम, बाय सिंगिंग हाइम्न। ये हाइम्न किसके लिए गाते थे? तो अपने जो चूजन डिटी है उसके प्रेज में जो है तुम्हारा ये लोग हाइम्न गाते थे। एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है तुम्हारा ट्रैवल करते थे। अब जब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने के बाद, तो ट्रैवल करते समय जो देखोगे कि कुछ जो प्लेसेस रहे उनको दे क्लासिफाइड एज एबॉर्ड ऑफ गॉड। एबॉर्ड ऑफ गॉड का मतलब तुम्हारा जो है कि ये सारे जो प्लेसेस है, ठीक है, ड्यूरिंग देयर ट्रैवल्स देखोगे अलवार से नयनार जो है कुछ प्लेसेस को, ठीक है, सर्टेन श्रांस को एबॉर्ड ऑफ देयर चूजन डिटीज बताया कि ये भगवान का घर है। और जब भगवान का घर है तो यहाँ पे देखोगे कि वेरी ऑफन, अक्सर देखोगे कि इन सारे प्लेसेस पे जो है तुम्हारा टेम्पल्स बनाया गया। इन सारे टेम्पल प्लेसेस पे जो है तुम्हारा रॉयल पैट्रोनेज से अक्सर देखोगे कि इन सारे प्लेसेस पे जो है तुम्हारा टेम्पल्स बनाया गया। एंड उसके बाद इन सारे प्लेसेस को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है तुम्हारा सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज जो है तुम्हारा बन गए, जहाँ पे लोग जो है तुम्हारे जो इनके डिवोटीज होते थे वो आते थे। आगे कहा गया कि इन सारे प्लेसेस पे जो है तुम्हारा इनके जो पोएट सेंट्स रहे हैं इनके भी स्टैचूज को जो है तुम्हारा प्लेस किया गया। एंड इनका जो कॉम्पोजिशन था लोग उसको गाते थे।
ये है आपका अलवार्स एंड नैनार्स के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एटीट्यूड टूवर्ड्स कास्ट। कि ये जो पोइट सेंट्स रहे या जो भक्ति सेंट्स रहे, ठीक है, इन अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, लोगों का जो है कास्ट के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड था, क्या ये कास्टिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जैसा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में देख रहे थे हम लोग कि जो है लोअर कास्ट को जो है तुम्हारा, ठीक है, इन एलिजिबल कंसिडर कर लिए लिबरेशन के लिए, ठीक है, वेदांत जो है उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था। तो कहता है कि इनका एटीट्यूड कैसा रहा है कास्ट के टूवर्ड्स। तो कहता है कि जो हिस्टोरियंस है वो ऐसा सजेस्ट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि दे हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। क्या है तुम्हारा, ये लोग कास्टिज्म के अगेंस्ट जो है तुम्हारा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसका, कास्टिज्म, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्टिज्म या कास्ट सिस्टम या कास्टिज्म, एंड साथ ही साथ तुम्हारा ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन रहा है, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन रहा है, इसके अगेंस्ट जो है तुम्हारा देखोगे कि इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इन्होंने जो है तुम्हारा एटलीस्ट, अगर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, एटलीस्ट दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। कि भैया जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं या अदर ये जो है तुम्हारा कि इन्होंने जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया, किसके खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, साथ ही साथ ब्राह्मण के डोमिनेंस के खिलाफ, और साथ ही साथ कहता है कि एटलीस्ट दे ट्राई टू रिफॉर्म द सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोटेस्ट जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है तुम्हारा सिस्टम को रिफॉर्म करने का जो है तुम्हारा, रिफॉर्म द सिस्टम, कैसे तुम्हारा रिफॉर्म करेंगे, कैसे हमका इसका एविडेंस मिलता है, तो कहता है इसको हम कोरैबोरेट कर सकते हैं या इसको हम इस बात से तुम्हारा अनुमान लगा सकते हैं कि जो भक्ति ट्रेडिशंस रहा, इसमें देखोगे कि जो फॉलोअर्स थे, ये फॉलोअर्स अलग अलग बैकग्राउंड को तुम्हारा बिलोंग कर रहे थे। कुछ जो है तुम्हारा फॉलोअर्स जो है तुम्हारा भक्ति ट्रेडिशंस के, वो कौन है तुम्हारा, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मणाज, साथ ही साथ जो है तुम्हारा इनके अलावा देखोगे आर्टिजन्स, आर्टिजन्स के अलावा और तुम्हारा कौन है, फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के अलावा कई बार जिनको आउटकास्ट या अनटचेबल्स तुम्हारा जो है, ठीक है, जिनको अनटचेबल्स कंसीडर किया जाता था, वो भी तुम्हारा जो है भक्ति ट्रेडिशंस में पार्ट ले रहे थे, भक्ति मूवमेंट में जो है तुम्हारा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमारे पास ये एक एविडेंस है, ठीक है, जिससे हम कोरैबोरेट कर सकते हैं कि इन्होंने जो है तुम्हारा एटलीस्ट जो सिस्टम था कास्ट सिस्टम, उसको जो है रिफॉर्म करने का कोशिश किया। आगे तुम्हारा कहता है कि इन अलवार्स एंड नैनार संतों का जो है तुम्हारा, ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंस है, कैसे हम देख सकते हैं तुम्हारा इनका इम्पोर्टेंस अगर देखना है तो कई बार हम इनका इम्पोर्टेंस ऐसे देख सकते हैं कि इनके ट्रेडिशंस को, इनके जो कॉम्पोजिशंस है, ठीक है, इनके जो कॉम्पोजिशंस है उसको किससे कंपेयर कर दिया है तुम्हारा, वेदास से कॉम्पोजिशन कर दिया। कि इनका जो कॉम्पोजिशन है इतना इंपॉर्टेंट है कि जो वेदास, जिसको ब्राह्मण चेरिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, उनके इक्विवेलेंट इनका भी कॉम्पोजिशन है। इसी तरह का एक जो है तुम्हारा देखोगे अलवार्स का एक जो है तुम्हारा कॉम्पोजिशन, ठीक है, अलवार्स का कॉम्पोजिशन है नलायरा दिव्य प्रबंधम। नलायरा दिव्य प्रबंधम को जो है तुम्हारा इन्होंने क्या कंसिडर कर दिया कि ये तुम्हारा जो है तमिल वेदा है एंड इक्विवेलेंट टू 4 वेदा, ठीक है, 4 वेदास जिसको जो है तुम्हारा ब्राह्मण चेरिश कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट है। इस तरह से जो है तुम्हारा नैनार्स एंड अलवार्स का जो है तुम्हारा, ठीक है, इंपॉर्टेंस को जो है तुम्हारा बताया गया, उनको जो है तुम्हारा इस तरह से रिस्पेक्ट दिया गया कि इनका जो कॉम्पोजिशन है, जो तमिल जो 4 वेदास है जिसको ब्राह्मण एंजॉय करते हैं उसका इक्विवेलेंट है। इस तरह से जो है तुम्हारा इनको जो है कहो तो सम्मान दिया गया या इनके इंपॉर्टेंस को जो है तुम्हारा बताया गया कितने इंपॉर्टेंट ये रहे थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पढ़ना है तुम्हारा वुमेन डिवोटी। वुमेन डिवोटी पहले ही पढ़े थे कि जनरली जो है तुम्हारा वुमेन एंड शूद्राज को वैदिक ट्रेडिशन से जो है तुम्हारा बाहर रखा गया था। यह कहता है तुम्हारा कि जो अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति है इसका एक फीचर था तुम्हारा कि इसमें जो वुमेन डिवोटीज है उनको भी जो है तुम्हारा इंक्लूड किया गया था। इस ट्रेडिशंस में जो है हमें वुमेन का प्रेजेंस भी देखने को मिलता है। जैसे एक तुम्हारी जो वुमेन रही है वो रही है अंडाल। अंडाल के बारे में बोला जाता है ये अलवार थी, ठीक है, ये तुम्हारी
कौन थी? ये अलवार थी। एंड इनके बारे में कहा जाता है तुम्हारा कि ये अपने आप को जो है लॉर्ड विष्णु की, ठीक है, बिलव्ड वन या प्रेयसी बोलो, ठीक है, जो बोलो, वो अपने आप को जो है विष्णु विष्णु जी की बिलव्ड वन कंसिडर करते थे, बिलव्ड ऑफ विष्णु। एंड इसी वजह से इन्होंने जो वर्सेस कंपोज किया उसमें अपना लव जो है टुवर्ड्स विष्णु ये एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। एंड इनके जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन रहा है, जिसको पहले भी जो लोग है तुम्हारा अलवार ट्रेडिशंस में गाया जाता था, एंड अभी भी जो है इनके कॉम्पोजिशन को जो है तुम्हारा लोग गाते हैं, जिसमें इन्होंने जो है अपना लव अपने चूजन डीटी के टूवर्ड्स जो है तुम्हारा एक्सप्रेस किया। इसी तरह की एक दूसरी वुमेन थी तुम्हारा जो है कराइकल अमैया। कराइकल अमैया ये तुम्हारा नैनार थी, ठीक है, ये नैनार थी। एंड ये नैनार थी और इनका जो है तुम्हारा डिवोशन किसके टूवर्ड्स था? तो शिवा के टूवर्ड्स था। कहा जाता है कि ये जो वुमेन है अपना गोल को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो है तुम्हारा कैसा पाथ अडॉप्ट की? तो जैसे उनमें देखे ना कि वो लॉर्ड विष्णु का बिलव्ड अपने आप को बता रही है। एंड जो कंपोजिशन की वो तुम्हारा कैसा कंपोजिशन था अंडाल का, कि शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर लव टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। ये कहता है तुम्हारा कि ये जो है जो पाथ फॉलो की, दैट वाज द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिज्म। एक्सट्रीम यानी घोर तपस्या वाला पाथ जो है तुम्हारा तुम अब एडॉप्ट किया। और इनका पिक्चर देखोगे दिखा हुआ है कि किस तरह से जो है इनका लिम्ब उम्ब श्रंकेन है, पूरा धसा हुआ है पूरा शरीर एकदम। तो कहता है अपने गोल को अटेंड करने के लिए जो एक्सट्रीम एक्सटिज्म का जो है तुम्हारा पाथ अडॉप्ट की। एंड उसके बाद देखोगे इनके कॉम्पोजिशंस को जो है नया ट्रेडिशंस में प्रिजर्व करके रखा गया। अब इन वुमेन का क्वालिटी क्या था कि दे रिनाउंस्ड, क्या? तो जो इनका तुम्हारा जो सोशल ऑब्लिगेशंस है, सोशल ऑब्लिगेशंस को जो है तुम्हारा इन्होंने रिनाउंस कर दिया, लेकिन इन्होंने जो है कोई भी अल्टरनेट ऑर्डर या ऑर्डर को ज्वाइन नहीं किया, ना ही ये जो वुमेन है नन बनी। इनका जो कहता है इनका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एंड इनका जो कॉम्पोजिशंस है दैट वाज इनफ टू चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है, कि इन्होंने जो कुछ लिखा, ठीक है, या जिस तरीके से ये रह रही थी कि सोशल ऑब्लिगेशन को इन्होंने गिव अप कर दिया, लेकिन ना ही ये कोई अल्टरनेट ऑर्डर ज्वाइन की, ना ही ये तुम्हारा नन बनी। तो इनका जो एग्जिस्टेंस रहा एंड साथ ही साथ इनका जो कॉम्पोजिशन रहा वो पैट्रियार्कल नॉर्म को चैलेंज करने के लिए इनफ था या उसको चैलेंज कर रहा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डील इज रिलेशन विथ स्टेट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे क्या है वो? रिलेशंस विथ द स्टेट। कौन सा स्टेट? तो उस समय जो, ठीक है, रिलेशन ठीक है, रिलेशन विथ स्टेट। कौन सा स्टेट? तो उस समय जो तुम्हारे साउथ इंडिया में जो है स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे। कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BC, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BC में देखोगे तुम्हारा क्या था कि साउथ वाले रीजन में हम लोग जो है चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तुम्हारे कि चोला, ठीक है, चेराज एंड पांड्याज किंगडम जो है तुम्हारा चिफडम, ठीक है, पांड्याज जो है चिफडम जो है तुम्हारा इमर्ज किया था, ये लोग रूल कर रहे थे। कहता है इनके बाद जो है तुम्हारा इस समय देखोगे कि लेटर ऑन यहाँ पे तुम्हारा जो है सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BC में जो है तुम्हारा ये डायनेस्टीज कहीं गुम हो जाते हैं, डिक्लाइन में चले जाते हैं। एंड इसके बाद जो है तुम्हारा वहाँ पे इमरजेंस होता है पल्लवाज एंड पांड्याज का। पल्लवाज एंड पांड्याज के बारे में बताया जाता है कि ये तुम्हारा 6 to 9 सेंचुरी तक तुम्हारा जो है एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है। इनके बारे में कहता है कि इस समय जो है तुम्हारा इस रीजन में देखोगे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है तुम्हारा इस रीजन में जो है तुम्हारा बहुत पहले से जो है एग्जिस्ट कर रहा था, फॉर सेंचुरीज एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन इनको जो है सपोर्ट किसका मिल रहा था? तो दे वर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स ग्रुप। इनको जो है रॉयल पैट्रोनेज देखोगे तो ओकेजनली ही मिलता रहा, नहीं तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इस रीजन में जो है तुम्हारा बहुत पहले से जो है तुम्हारे सेंचुरीज से प्रिवलेंट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो है तुम्हारा इनको पैट्रोनेज जो है तुम्हारा रॉयल पैट्रोनेज रेयरली ही मिलता था। इनको जो सपोर्ट मिल रहा था दैट वाज दे वर गेटिंग फ्रॉम मर्चेंट एंड आर्टिजन्स कम्युनिटी।
आगे कहता है तुम्हारा कि इस समय का एक और इंटरेस्टिंग बात ये रहा है तुम्हारा कि ये जो पोएट सेंट्स थे पोएट जो तुम्हारा सेंट्स थे, इनके कॉम्पोजिशन में देखोगे कि ऑपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो है तुम्हारा अगेंस्ट में राइटिंग करते थे। अब ऐसा क्यों भाई, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो अगेंस्ट है इनका जो अपोजिशन देखने को मिलता है, एंड स्पेशली देखोगे कि ये किस में, तो नैनार ट्रेडिशंस में जो है तुम्हारा, ठीक है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि नैनार ट्रेडिशंस के जो पोएट सेंट्स जो कंपोजिशन किए, इनका कंपोजिशन में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऑपोजिशन में राइटिंग देखने को मिलता है। तो कहता है ऐसा क्यों, तो कहता है हिस्टोरियंस जो है तुम्हारा, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हॉस्टिलिटी इनके बीच में जो झगड़ा का वजह रहा वो तुम्हारा था रॉयल पैट्रोनेज की, जो अलग अलग सेक्ट के जो मेंबर्स रहे थे, ठीक है, अलग अलग ट्रेडिशंस के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस के जो मेंबर रहे थे, वो तुम्हारा क्या चाहते थे कि उनको जो है रॉयल पैट्रोनेज मिले, एंड रॉयल पैट्रोनेज के लिए कंपटीशन की वजह से तुम्हारा जो है इनके बीच में इनका जो राइटिंग्स में जो है ऑपोजिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ से शुरुआत होता है रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज कौन प्रोवाइड करता है, तो अगेन जो है तुम्हारा चोला डायनेस्टी का रिवाइवल होता है, एंड जो चोला रूलर्स हैं, ठीक है, कब से कब तुम्हारा फिर से कहता है 9th to 13th सेंचुरी के बीच में तुम्हारा देखोगे कि फिर से चोला का रूलर्स का रिवाइवल होता है, एंड दे प्रोवाइड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज प्रोवाइड करना मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, तुम्हारा ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे तुम्हारा, तो ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को, ठीक है, ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को ये लोग क्या तुम्हारा पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहे थे। कैसे, तो बाय गिविंग देम लैंड ग्रांट्स, ठीक है, कैसे किसी को पैट्रोनेज दे रहे हैं, तो लैंड ग्रांट्स दे करके, एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो है दे वर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स। टेम्पल्स किसके लिए, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा के लिए जो है तुम्हारा ये लोग टेम्पल्स बना रहे थे, लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं टेम्पल्स को, ठीक है, सो दैट कि जो है तुम्हारा उसका सारा अफेयर जो है तुम्हारा मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से जो है तुम्हारा देखने को मिलता है कि चोला रूलर्स हैड प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस, और उसमें देखोगे कि ज़्यादातर जो मैग्निफिसेंट टेम्पल जो है तुम्हारा बनाए गए थे, ठीक है, वो कौन बनवाए थे, चोला रूलर्स। कहाँ कहाँ पे तुम्हारा कहता है कि देखोगे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलापुरम, ठीक है, ये सब तुम्हारा चोला रूलर्स के पैट्रोनेज में ही बनाया गया था। साथ ही साथ कहता है कि ये वो पीरियड है, ठीक है, जिस समय लॉर्ड शिवा का मोस्ट स्पेक्टेक्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा देखने को मिल रहा है, किसमें, तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर में जो है तुम्हारा शिवा का स्कल्पचर, ब्रॉन्ज से तुम्हारा जो है शिवा का स्कल्पचर बनाया गया है। देखोगे यहाँ पे बुक में जो है तुम्हारा दिखाया हुआ है, ये देखो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर जो है तुम्हारा शिवा का, जिसको नटराज का इमेज बोला जाता है, तो ये बनाया जा रहा है। एंड इसी वजह से तुम्हारा कहता है कि जो नैनाज का जो विजन्स था वो आर्टिस्ट को इंस्पायर किया, ठीक है, टेम्पल्स में आर्किटेक्चर्स बना रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हारा जो है, ठीक है, इधर स्कल्पचर जो है तुम्हारा इमेजिन करके बना रहे। आगे कहता है तुम्हारे कि ये जो बोथ नैनार्स एंड जो अलवार्स थे, दे वर रिवियर्ड बाय वेलाला पीजेंट। ये वेलाला पीजेंट कौन है तुम्हारा, तो वेलाला जो है तुम्हारा एक कास्ट रहा है साउथ वाले रीजन में, जो तुम्हारा कृषक वर्ग, जो प्रेजेंट क्लास वाला जो काम करते हैं, तो कहते हैं जो प्रेजेंट वाला फार्मर्स वाला काम करते हैं, तो ये एक कास्ट रहा। तो कहता है कि ये जो वेलाला पीजेंट्स है, इनको तुम्हारा जो है सपोर्ट, इनका जो सपोर्ट है वेलाला पीजेंट्स का सपोर्ट किनको, नैनार्स एंड अलवार्स को मिला हुआ था। तो जो रूलर्स है वो भी चाहता था कि रूलर्स ऑल्सो वांटेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ दीज वेलाला पीजेंट्स, एंड साथ ही साथ जो तुम्हारा भक्ति सेंट्स है, मतलब भक्ति सेंट्स जो रहे, पोएट सेंट्स रहे, उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि उनको वेलाला पीजेंट्स का सपोर्ट है, तो इनडायरेक्टली जो है तीनों के बीच में रिलेशन है। तो इसके लिए तुम्हारा देखोगे, साथ ही साथ इसके लिए एक तो तुम्हारा वेलाला पीजेंट्स एंड जो तुम्हारा पोएट सेंट्स रहे, उनका सपोर्ट गेन करने के लिए, साथ ही साथ जो है तुम्हारा जो चोला रूलर्स है, दे वांटेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट, ठीक है, ये क्या चाहते थे, तुम क्लेम करते तुम्हारा कि इनको डिवाइन सपोर्ट मिला हुआ है, भगवान का सपोर्ट मिला है, साथ ही साथ तुम्हारा जो है अपना पावर, ठीक है, ऑन पावर एंड स्टेटस को जो है तुम्हारा क्लेम करने के लिए, जो है तुम्हारा पावर एंड स्टेटस को जो है तुम्हारा क्लेम करने के लिए ये लोग स्प्लेंडिड टेम्पल्स बनवाते थे, ठीक है। उस समय कहा जाता है तुम्हारा मेडावल एज के टाइम में कि साउथ इंडिया में अगर कोई रूलर
पेरस है तो देखना है तो उसका टेम्पल्स देखो कि उसका टेम्पल्स के पास कितना वेल्थ है, कितना जो है तुम्हारा ये वेल्थ, एक कितना स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाया है, उस टेम्पल्स के पास कितना वेल्थ है। और कुछ भी होता था तुम्हारा ग्रेट काम के लिए जो है तुम्हारा ये लोग टेम्पल्स बनवाते थे। जैसे तुम्हारे देखोगे गंगा कोंडा चोलापुरम, तो ये जो टेम्पल का नाम है वो एक चोला रूलर जो तुम्हारा गंगा किनारे वाला जो रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वाला रीजन जीतता है और उसके विक्ट्री में जो है तुम्हारा वो गंगा कोंडा चोलापुरम वाला टेम्पल बनवाता है। तो कहता है कि जो रूलर्स हैं इनके सपोर्ट के लिए वेलाला प्रेजेंट शासित साथ जो तुम्हारा पोएट सेंट्स हैं उनके सपोर्ट के लिए एंड तुम्हारा अपना डिवाइन सपोर्ट क्लेम करने के लिए और अपना पावर एंड स्टेटस को तुम्हारे दिखाने के लिए ये लोग स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाए, जिसको तुम्हारे स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स के साथ तुम्हारा क्या है जो है डेकोरेट किया, एडॉर्न किया। एंड आगे कहता है तुम्हारा कि ये सब एक और तरीका था कि टू रिक्रिएट द विजन ऑफ जो पोएट सेंट्स रहे हैं उनके विजन्स को जो है तुम्हारा दिखाने का एक तरीका रहा है, जो पोएट सेंट्स ऑर्डिनरी लोगों के लैंग्वेज में जो है तुम्हारा टीचिंग करते थे। ये सब की बात तुम्हारा देखोगे कि इतना ही नहीं, जब पैट्रोनेज पढ़ रहे तो ये सब तो टेम्पल्स बनवा रहे, पैट्रोनेज दे ही रहे, साथ ही साथ देखोगे तुम्हारा कि ये जो तमिल सेवा हैम को जो है तुम्हारा जो चोला रूलर्स रहे हैं, ठीक है, तमिल सेवा हैम को जो है तुम्हारा ये लोग क्या किया कि और टेम्पल्स में जो है तुम्हारे रिचुअल्स के टाइम जो है तुम्हारा चैंटिंग किया जाए, सिंगिंग किया जाए, ये करवाने का काम किया। साथ ही साथ उसको जो है तुम्हारा इन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट किया एंड कलेक्ट करके जो है तुम्हारा ऑर्गेनाइज करवाया। कलेक्ट करके जो ऑर्गेनाइज करवाया इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा तेवरम। तेवरम में जो है तुम्हारा ये देखने को मिलता है। तो कहता है कि ये लोग जो है तुम्हारा तमिल सेवा हम को जो है तुम्हारे टेम्पल्स में चैंटिंग वंटिंग गवाया एंड साथ ही साथ वो जो तो ट्रेडिशन तो चल ही रहा था, पोएम्स ऑफ प्रेयर, एंड साथ ही साथ इन्होंने जो है तुम्हारा कलेक्ट करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया, जिसको तेवरम बोलते हैं। कहता है इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और रूलर देखोगे तुम्हारा चोला रूलर रहा है 945 के आसपास तुम्हारा जो है प्रांतका वन के बारे में, ये 945 के आसपास तुम्हारा चोला रूलर था। इसके बारे में कहा जाता है कि जो तुम्हारा नैनार सेंट्स थे उनका जो है तुम्हारा स्टैचूज बनवा करके टेम्पल में प्लेस करवाया। जैसे तुम्हारा अप्पार हो गए, संबंधार हो गए, सुंदरार हो गए, इन सब का जो है तुम्हारा स्टैचूज बनवा करके शिवा टेम्पल में प्लेस करवाया। एंड ओकेजनली जब तुम्हारा इन सेंट्स का जब फेस्टिवल्स होता था तो उनको जो है प्रोसेशन के लिए जो है तुम्हारा निकाला जाता था। तो ये है तुम्हारा पैट्रोनेज को लेकर के। अब इससे रिलेटेड जो है तुम्हारे क्वेश्चंस कि हु वर द अलवार्स एंड नैनार्स, ठीक है, ये सब जो है आपको तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि मेंशन द अर्लीस्ट 2 भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, अर्लीस्ट 2 भक्ति मूवमेंट्स कहाँ पे, अर्लीस्ट 2 भक्ति मूवमेंट्स कहाँ का तुम्हारा, तो तमिलनाडु का। तो हम क्या लिखेंगे तुम्हारा कि यही अलवार्स एंड नैनार्स के बारे में तुम्हारा जो है लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा हाउ कैन वी से कि अलवार्स एंड नैनार्स वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी जो है हम क्या करेंगे, आराम से लिख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है उससे हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तुम्हारा कि एक और क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर में कि ब्रीफली डिस्कस द पोजीशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन डिवोटीज इन नैनार एंड अलवाल ऑर्डर इन तमिलनाडु, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड जो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो आपको हम बता दे रहे हैं, वो क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ चोला किंग्स टुवर्ड नयनार्स एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो इसमें जो वहाँ से इनका जो पैट्रोनेज स्टार्ट होता है या रॉयल पैट्रोनेज से भी अगर तुम्हारा सवाल पूछे तो आंसर तुम्हारा यही होगा कि ये लोग जो है तुम्हारा क्या लैंड ग्रांट्स किए, ठीक है, शिवा एंड विष्णु का टेम्पल बनवाए, किन किन प्लेसेस पे बनवाए उन सारे को मेंशन करेंगे। फिर जो स्कल्पचर बनवाए, ठीक है, ये सब को मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है तुम्हारा ये कैसे सपोर्ट गेन करना चाहते थे वो सब सारा मेंशन करेंगे। एंड ये सब कुछ जो है तुम्हारा रिलेशन विथ स्टेट या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम बोलते हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू राइट बाय, ठीक है, योर ओन। एंड अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, फर्दर जो है हम देखेंगे। Thank you. Like, share and subscribe. We'll meet in next video.